subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल के बारे में, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, पूरा समझ में आएगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है, लेकिन क्या है कि नोट्स भी बनाएंगे हम लोग साथ साथ में। ठीक है, आप नोटबुक और पेन लेके बैठो ताकि आपको सारा डिटेल्स आप नोट भी कर सको। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। सेल जनरली सेल को जो है कब डिस्कवर किया गया था और किसने डिस्कवर किया था। हमने बताया था आपको सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था, 1665 में किया था। अगर आपको वीडियो देखना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ लिंक पड़ा हुआ देख लेना। ठीक है, उसके बाद ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सेल के मेन पार्ट्स के बारे में। मेन पार्ट्स ऑफ द सेल, क्या क्या मेन पार्ट्स है सर सेल के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से डायग्राम का जनरली पूरा स्टडी करेंगे। आज हम लोग सिर्फ मेन पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो जल्दी से अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो वीडियो का चैनल का, ताकि आपको सारे वीडियोज़ आपको मिलता रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर कि जनरली इस चैप्टर में जनरली जो सेल है हमारा, क्या है, सेल है। सेल में क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या है सर। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा है सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका दूसरा नाम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका दूसरा नाम, इसका एक और नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब हुआ। ठीक है, बहुत सारे नाम है, क्यों कहा जाता है मैं बताऊंगा आपको। इसका सेकंड पार्ट पता है, अगर ये प्लांट सेल होता तो प्लांट सेल में एक और लेयर होता है। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सेल हमेशा ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं है। सेल डिफरेंट शेप्स के होते हैं, सेल डिफरेंट साइज़ के होते हैं। हमारे यहाँ तक कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और साइज़ के सेल होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली सर्कुलर सेल होता है, लेकिन क्या है, ऐसे भी सेल प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर, आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह की भी सेल प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, आपने सुना होगा नर्व सेल के बारे में। ठीक है, तो ये नर्व सेल, इस तरह के भी सेल प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर, इस तरह की भी सेल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर शेप और साइज़ फिक्स है सेल का, शेप और साइज़ फिक्स नहीं। देखो ऐसा शेप भी है, ऐसा शेप भी है, मतलब सर शेप जो है वो डिफर करता है सेल का, और साइज भी क्या करता है, डिफर करता है। तो आपको इस बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो, अब क्या है, ये हमारा नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में सर्कुलर सेल मान के चलते हैं, सर्कुलर सेल है। ठीक है, चलो अच्छा, अब उसके बाद जो एक और लेयर है प्लांट की, अगर प्लांट सेल होता तो एक और लेयर होता है। इस लेयर का नाम क्या है, एनिमल सेल में एक ही लेयर होता है, एनिमल सेल में सिर्फ अंदर वाला लेयर होगा, लेकिन प्लांट सेल है तो इसको और एक और लेयर, उसका नाम है जनरली सेल वॉल। क्या नाम है इसका, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल नाम है इसका। ठीक है, सेल वॉल का क्या काम है सारा मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर अब ये जो हमारा सेल वॉल है या सेमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये पार्ट जो ये क्या है, ये तो हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है दोस्त, अब न्यूक्लियस का जो ये पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप है, इस गैप का नाम क्या है, इस गैप का नाम है साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों मैं एक एक करके हम सारा जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, एक एक करके हम क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा सबसे पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज इसकी, इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ सेल। आपने देखा ही है कि सबसे ऊपर पाया जाता है, इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ सेल। इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ सेल, सेल का आउटर कवरिंग है। ठीक है, इन आप ऐसे भी लिख दो, ऑफ सेल नहीं बल्कि ऑफ एनिमल सेल लिखो तो और ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऑफ एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल में एक और कवरिंग आ जाता है, तो उसको हम लोग जनरली सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। आप पॉज करके नोट डाउन भी करते रहेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन नेचर, नेचर में फ्लेक्सिबल होता है ये सर, ये कैसे भी मोड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा किसका बना होता है ये, इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड, ये है क्या, प्रोटीन लिपिड। प्रोटीन तो पता होगा आपको, लिपिड क्या होता है, लिपिड एक तरह का फैट है दोस्त। ठीक है, लिपिड क्या एक तरह का फैट है, फैट का एक टाइप है। ठीक है, उसके बाद इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बट क्यों, पेपर में क्वेश्चन आता है क्यों कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन,
तो इसलिए बिकॉज देखो यहाँ से हम लिखेंगे इसका जनरली रीज़न क्या है, बिकॉज इट अलाउज सम selective substances in and out of the cell, ठीक है ना। ये था हमारा जनरली सेल मेम्ब्रेन की हमारे क्या थे, प्रॉपर्टीज थे। इसका क्या मतलब मैं दोबारा बता दूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज सम सेलेक्टिव सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे दूसरा है सेल वॉल के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में और कुछ फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, वो फंक्शन क्या है, आप पॉज करके ना इसको नोट डाउन कर लिया करो। जैसे ही मैं बोर्ड से हटूँ पॉज करके इसको पॉज करके रोक करके नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, चलो तो इसके बारे में और कुछ टाइप्स है, जैसे और कुछ पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है क्योंकि कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने देता है या कुछ ही सब्सटेंस को बाहर जाने देता है। हर सब्सटेंस को अंदर या बाहर सेल की जाने नहीं देता, एक तरह के गार्ड की तरह काम करता है ये सेल मेम्ब्रेन हमारा। ठीक है, पोरस होता है, पोरस मतलब बहुत अंदर जाने बाहर जाने तभी देगा जब ये पोरस होगा। पोरस का मतलब होता है अलाउ करता है सब्सटेंसेस को अंदर या बाहर जाने के लिए। तो सेल मेम्ब्रेन को जनरली हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल क्यों कहते हैं आपको पता चल चुका है, कुछ ही चीज़ों को अंदर या बाहर आने जाने देता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ मूवमेंट के बारे में कि जो मूवमेंट्स होते हैं सर वो कैसे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट कैसा होता है और किस चीज़ का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है, तो सर फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो ये है कि मान लो कुछ सब्सटेंस है लाइक गैसेस, उसका मूवमेंट सेल के अंदर बाहर कैसे होगा, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग जिसका नाम है डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन नाम है जिसका। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ सम substances लाइक कहाँ से, थ्रू सेमी परमेबल, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब क्या, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेल के अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आना या बाहर जाना। ये प्रोसेस किसकी वजह से होता है, कौन से प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। दिस इज डन बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुछ वाटर का सॉल्यूशन का भी कुछ इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जनरली हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या होता है, ऑस्मोसिस। आपने सुना होगा ऑस्मोसिस के बारे में। क्या है, एक प्रोसेस है सॉल्यूशन का ट्रांसफर होना सेल के अंदर या बाहर। क्या है, प्रोसेस ऑफ, या ऐसे ही बोल सकते हो उसको और आसान डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये लिखना ज़रूरी है दोस्त, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये लिखना ज़रूरी है बिकॉज ऑस्मोसिस का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगा। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल। भाई कभी भी फ्लो जो वाटर का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है। हायर से लोअर की तरफ किसके थ्रू होते हुए, किसके बीच में कौन सा मेम्ब्रेन रहेगा, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वैसा ही कोई मेम्ब्रेन बीच में आ जाए और उससे होकर के अगर वाटर फ्लो होता है हायर से लोअर तो हम इसको बोलते हैं जनरली क्या, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। जनरली घर में जो आरओ होता है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए कि जो आरओ होता है, आरओ में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। तो उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस मल्टीपल टाइम्स हो जाता है, एक से ज़्यादा बार ऑस्मोसिस होता है, उसको हम लोग जनरली रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देते हैं। उसमें भी पानी साफ इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें है वो ये है कि जो सर आपने बोला अभी मूवमेंट होता है वाटर का, क्या होता है, सॉल्यूशन का मूवमेंट होता है सेल के इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, लेकिन सर मूवमेंट कैसे होगा, सेल में इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, किधर होगा पहले ये पता नहीं है हमें। फॉर एग्जांपल सेल के इनसाइड कब होगा, आउटसाइड कब होगा, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स जानने। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले जानना है हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये पेपर में अक्सर आते हैं। कैसा सॉल्यूशन है, क्या है ये, देखो सेल के इनसाइड, सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ठीक है,
सेल के अंदर अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है भरा हुआ, तो जो वाटर वो हमेशा आउटसाइड कम है, इनसाइड ज़्यादा आउटसाइड कम, तो वाटर हमेशा इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, ठीक है। और इस तरह के मूवमेंट को, इस तरह सॉल्यूशन के इस मूवमेंट को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाता है। सेल जब वाटर लूज कर देगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और इसी सॉल्यूशन का नाम क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। When the concentration of water is inside, higher inside and lower outside, then the flow of water is from inside to outside the cell, and cell will shrink. This solution is called hypertonic solution. इसी तरह से एक और solution जिसका नाम है hypotonic solution. Hypotonic solution. ये क्या है सर, hypotonic solution क्या है? ठीक है, ये क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये भी एक तरह का ऐसा सॉल्यूशन जब सेल के, देखो ये सेल है, इस बार उल्टा होगा, इस बार सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम है। इस केस में क्या होगा, सेल बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा, इस केस में बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा, और इस तरह के मूवमेंट को जनरली सॉल्यूशन के हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जब वाटर को, जब सेल को वाटर के इनसाइड डाला जाता है, वाटर के इनसाइड, वाटर के अंदर डाला जाता है, तो सेल के अंदर तो वाटर का कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है, आपने वाटर के अंदर डाल दिया तो सेल के चारों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो वाटर किधर से किधर जाएगा, इनसाइड से आउटसाइड नहीं, आउटसाइड से इनसाइड जाएगा, और सेल क्या हो जाएगा, पानी में डालने के बाद फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, when the concentration of the water is higher outside and lower inside, higher outside, lower inside, then the flow of water will become from outside to inside and the cell will swell up, cell फूल जाएगा, and this solution is called hypotonic solution। एक और होता है जिसका नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है सर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस बार बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार सेल के अंदर जितना वाटर का कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर भी वाटर का कंसंट्रेशन उतना ही है। मतलब इधर ना तो अंदर आएगा और ना ही सेल के बाहर जा पर, ना तो सेल के अंदर आएगा वाटर, ना ही सेल के बाहर जाएगा वाटर। इस केस में क्योंकि इक्वल कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, देन द वाटर विल नॉट फ्लो फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड। In this case, the cell will remains unchanged. सेल चेंज नहीं होगा, सेल जैसा था वैसे, ना श्रिंक करेगा ना स्वेल करेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सर जो इस तरह से मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो ऐसा ही होता है। ठीक है, कब होगा सॉल्यूशन का मूवमेंट, कब नहीं होगा, वो डिपेंड करता है इन तीनों सॉल्यूशंस पे। डेफिनेशन जो मैंने आपको बोला है, डेफिनेशन वहीं से नोट डाउन कर लेना और इस तरह से समझ भी लेना आप। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप इसको, पॉज करके। चलो अब हम लोग बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की कहानी हो गई ख़त्म। अब हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं सेल वॉल के बारे में। सर सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल क्या होता है। ठीक है, देखो चलो सबसे पहला पॉइंट सेल वॉल के बारे में कि इट इज़, उसमें क्या लिखा था, सेल मेम्ब्रेन में इट इज़ आउटर कवरिंग, ये भी है आउटर कवरिंग, इट इज़ आउटर कवरिंग, इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ ओनली प्लांट सेल। प्लांट सेल ओनली क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारा एनिमल में नहीं होता, ठीक है ना, ओनली प्लांट सेल। दूसरा इट इज़, वो फ्लेक्सिबल था, ये रिजिड है, इट इज़ रिजिड, इट इज़ रिजिड एंड टफ, इट इज़ रिजिड एंड टफ, ये टफ होता है और रिजिड होता है, सख्त होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट ये किसका बना होगा, वो बना होता है प्रोटीन लिपिड से, ये बना होता है सेल्यूलोज से। इट इज़ मेड ऑफ, इट इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट पार्ट क्या है सर, ये और क्या काम करता, फंक्शन क्या है इसका। अच्छा सेल्यूलोज क्या बता दूं आपको, सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड strength to the, it provide strength to the plant, ठीक है, and make it hard, समझ आ गई बात। ये हमारा क्या है, सेल वॉल है। क्या ये हमारा सेल वॉल है, इसके फंक्शंस है, आप हमेशा देखना सेल वॉल के बारे में पेपर में अक्सर आते हैं। और ये एक और इसका फंक्शन लिख सकते हो कि सर इट प्रोवाइड शेप ऑफ द शेप, इट प्रोवाइड शेप टू द प्लांट, प्लांट को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल वॉल हमारा। ठीक है, चलो
उसके बाद हम लोग, ये तो था हमारा सेल वॉल के बारे में आप ये सारे टॉपिक्स आप लिख लेना, ठीक है। और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें जो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक है। और आपको 2 और पार्ट्स रह गए जिसका नाम है साइटोप्लाज्म, जो कि गैप है बीच का, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का गैप है, उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स भरे होते हैं, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं। और हमारा है जनरली न्यूक्लियस, जिसके बारे में अगली बार हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एक बात और सिर्फ बता देता हूँ कि जो हमारा ये रह गया है, एक तो न्यूक्लियस है और एक ये हमारा सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, इसका आउटर कवरिंग सेल वॉल भी पढ़ लिया हमने, ठीक है, जो प्लांट सेल में होता है। अब न्यूक्लियस के बारे में हम लोग जो अगली क्लास में देखेंगे। और ये जो है ये वाला जो गैप वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में लिक्विड भरा रहता है। क्या होता है? लिक्विड भरा रहता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। इस ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो जल्दी से इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इसको शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। इस पर कोई डाउट हो तो पूछ लो आप मुझसे, ठीक है, फटाफट। और आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो वायरस होते हैं, ठीक है, जो वायरस होते हैं वो लिविंग बॉडी में, जब वो लिविंग बॉडी में जाता है तभी वो अपनी एक्टिविटीज़, यानी कि अगर वो बाहर है बॉडी से तो वो डेड है, और अगर वो बॉडी के अंदर जाता तब वो सीधा लिविंग हो जाता अपने आप। क्यों ऐसा होता है, इसका आंसर आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आपको पता हो किसी को तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, वरना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का आपको मिलता रहे और सारा सिलेबस हम इस तरह से कवर करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स लॉट।